किसी से भी पूछ सकता हूं। अर्थशास्त्र लिख लें। रिटन बाय विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों लिखो, गलती नहीं होनी चाहिए। रिटन बाय विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। नोन एज इंडियन मैकियावेली, एथिक्स में काम आएगा। नोन एज इंडियन मैकियावेली। मैकियावेली पता है? एक इंडियन मैकियावेली। और समुद्रगुप्त को क्या बोलेंगे? इंडियन नेपोलियन। ठीक है, वो वहां लिखवा दूंगा, ये पीटी में बन सकता है। ठीक है, लिखें। अर्थशास्त्र रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, हाँ, mentions about statecraft and general administration। mentions about statecraft and general administration। एक की टर्म लिख लो ब्रैकेट में इसी पॉइंट में, ट्रेजर ट्रूव। ट्रेजर ट्रूव। जब अगर अर्थशास्त्र के ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए तो ये टर्म कंक्लूजन में लिख देना। ट्रेजर ट्रूव मतलब खजाना है इंडियन स्टेट क्राफ्ट के ऊपर इस बुक के अंदर। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे से बताया, तो ये कंक्लूजन में लाइन यूज, वर्ड यूज हो सकता है ना, थोड़ा अच्छा हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, इंपॉर्टेंस दिखा रहा है वो इस बुक का। ट्रेजर खजाने की तरह है ये इंडियन स्टेट। अभी तक कोई बुक है, पुरानी बुक्स नहीं है, जो अच्छे से स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताएं, इकोनॉमी के बारे में। तीर्थास, अध्यक्षास कितने अच्छे से मैंने कितने सारे लिखवाए हैं, तो वो सब मेंशन है इसकी बुक में। समझ रहे हो ना? तो ये ट्रेजर ट्रूव है, पुरानी बुक अगर देखो स्टेट क्राफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, लिखे। द ऑथर गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग। सप्त अंग या सप्तांग, ये बताया था मैंने, ये बना लो। सप्तांग कल, शायद कल ही बताया था। हाँ, बना लिया है? हाँ ठीक है, तो आपने नहीं बनाया होगा, आप बना लें एक बार फास्ट। तो ये क्लियर है सबको? सप्तांग स्टेट के बारे में बता रहा है, क्या क्या चाहिए स्टेट में, इसीलिए ट्रेजर ट्रूव है। बहुत स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये 7 एलिमेंट, 7 अंग चाहिए स्टेट फॉर्म करने के लिए। स्वामी रूलर, संस्कृत वर्ड यूज करेगा, संस्कृत में है तो रूलर। अमत्या, बाहुबली मूवी देखी है? जब वो रिश्ता लेके जाता है तो क्या हीरोइन चिल्लाती है? अमत्या। तो वो ऑफिशियल होता है, ठीक है, मिनिस्टर होता है जो लेकर जाता है वो खजाना वगैरह। तो अमात्य मिनिस्टर। जनपद, जन पॉपुलेशन, पद टेरिटरी, दुर्ग फोर्टिफाइड कैपिटल, कोश ट्रेजरी, इकोनॉमिक्स का तो पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें। देन डंडा बल, फोर्स आर्मी, मित्र अलाइव फ्रेंड्स। मॉडर्न स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये यूज कर सकते हो। देखो, अगर कुछ पूछ ले, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कि सप्तांग थ्योरी ऑफ अर्थशास्त्र shows the modern state system, या is an evidence of modern state system, या we take inspiration from सप्तांग थ्योरी ऑफ अर्थशास्त्र, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे उसको? टेबल बनाना और यहां लिखना अर्थशास्त्र सप्तांग, और यहां लिखना मॉडर्न स्टेट। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शनल में आ चुका है, तो जीएस में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो सप्तांग में लिखेंगे रूलर स्वामी, और यहां क्या लिखेंगे?
रूलर आज भी है मोनार्क, कहां पर? बहुत जगह है। यूके है, लिख सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिपब्लिक, रूलर नहीं है बट रिपब्लिक सिस्टम, तो ये चेंज हो गया। ये क्लियर है? बल्कि रूलर अभी 1947 तक तो थे ना। ठीक है, तो रिपब्लिक सिस्टम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो टैबुलर फॉर्मेट करके, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। और लिंकेजेस ही पूछ रहा है आजकल, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा कि फीचर्स ऑफ अर्थशास्त्र बताओ, ऐसे नहीं पूछ रहा है आजकल, वो जमाना चला गया। ठीक है, अब ऐसे ही लिंकेजेस पूछेगा, तो ट्राई किया, इसलिए मैं मौर्य को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मौर्य से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एथिक्स में भी, एसए में भी यूज हो सकता है। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन भी कुछ हद तक, फॉरेन पॉलिसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी सब आएगा ना, और इंटरव्यू में तो आ सकता है। और इंटरव्यू में ये मत सोचना कि ऑप्शनल वालों से ही पूछेंगे, अर्थशास्त्र सब पढ़ते हैं, सब इसमें आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो ये मोनार्क इंडियन। सेकंड क्या होगा और बताओ क्या था? अमात्य, इसको कनेक्ट कर दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। आर्टिकल 74 में है, वैसे और भी हैं, सब एक एग्जांपल देना है तो 74 बहुत है। इस तरीके से कनेक्ट करना होता है, वहां पर उसका स्टेटमेंट, यहां कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। ठीक है, और क्या है? जनपद आज है, टेरिटरी है हमारी इंडिया की, है कंट्री इंडिया। आर्टिकल फर्स्ट भी कोट कर सकते हो, आर्टिकल फर्स्ट। कनेक्शंस बनाने समझ रहे हो ना कैसे बनाना है? और क्या हो सकता है? फोर्ट, फोर्ट क्या सिग्निफाई करता है? सिक्योरिटी, दिल्ली की सिक्योरिटी, S-400 सब कोट कर सकते हो, कुछ भी सिक्योरिटी पर्पस में जो भी चीज होगी वो यूज हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? ट्रेजर, ट्रेजर में क्या कोट कर सकते हो? कैग, फाइनेंस मिनिस्टर। और फ्रेंड्स में ऑल वेदर फ्रेंड रशिया। एक तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, बट प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग चीज है। बांग्लादेश, हाँ हाँ हाँ। दंड में मैंने आर्मी लिखा था ना, तो यहाँ मैंने, सॉरी फोर्ट है, तो फोर्ट में कुछ और लिख दो आप सिक्योरिटी पर्पस में। यस, दिल्ली लिख दो, कैपिटल सिटीज के नाम लिख दो, वो भी बहुत है। आर्मी वाला जो आप बोल रहे हो उसमें आर्मी के नाम लिख, इंडियन आर्मी लिखो, नेवी लिखो, एयरफोर्स लिख दो। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब सीएपीएफ का पार्ट है, वो सही कह रही है। मींस पर्पस है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के कोई भी यूनिट्स लिख दो, कनेक्शंस बन जाएंगे ना। और मैं क्वेश्चन भी ऐसे ही दूंगा, सीधे क्वेश्चन नहीं दूंगा कि मैगस्थनीज को क्रिटिकली एनालाइज करो, ऐसे नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखें इसी में। फॉर द सिलेक्शन ऑफ किंग, किंग के बारे में क्या लिख रहा है? फॉर द सिलेक्शन ऑफ किंग द ऑथर सजेस्ट दैट ही शुड बी फ्रॉम नोबल फैमिली, he should be from noble family and must have knowledge of earth, earth means economy, ब्रैकेट में लिखना, must have knowledge of earth and warfare, ये सब चाहिए ना, किंग को इन सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखें, आइडियल किंग, आइडियल किंग हु फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रवर्तिन, चक्रवर्तिन, हु फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रवर्तिन, दैट इज यूनिवर्सल रूलर। ये कुछ इंपीरियलिज्म जैसा सुनाई दे रहा है? ठीक है, यूनिवर्सल रूलर चक्रवर्तिन का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी नेचुरल बाउंड्रीज हैं तुम्हारे लैंड की, उसका एक ही रूलर होना चाहिए, वही चक्रवर्तिन होगा। इसलिए अशोक को मूवी देखोगे ना आप, तो उसमें बार बार अशोक बोलेगा मैं चक्रवर्तिन हूं, मैं चक्रवर्तिन हूं, वो बार बार बोलता है इस चीज को, तो वो यही आइडियलाइज कर रहा है कि मैं हूं सबका रूलर। समझ रहे हो? जब चक्रवर्तिन कॉन्सेप्ट, लेकिन जब मुगल्स आएंगे, सल्तनत आएगी, वो यूज करेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भी नहीं, हिंदुस्तान। तो वो हिंदुस्तान बोलता है, इंदस से इधर वाला पूरा रीजन, हम उसके रूलर हैं। तो वो वर्ड चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। अभी संस्कृत ज्यादा होंगे, पर्शियंस आ जाएंगे, फिर इंग्लिश टर्म्स आ जाएंगे कॉलोनियल रूल्स में, ठीक है ना। क्या लिखा था लास्ट? चक्रवर्तिन
द किंग शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट द धर्म, धर्म मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस। धर्म सिर्फ रिलीजन से कंटेक्चुअलाइज नहीं करना, ओवरऑल है वो, ठीक है ना। लिस्ट, सेकंड, ही लिस्ट एविल्स, इविल्स रिलेटेड टू किंग। कौन कौन प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीज है किंग के रिलेशन में। लिखें वैनिटी, VANITY। वैनिटी मीन्स अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना कि मैं ही हूं सब कुछ टाइप चीजें, ठीक है, वैनिटी। सेकंड लिखो लव, सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेकंड लिखो लव, वो मना कर रहा है इन सब चीजों से। एंगर, ग्रीड, ठीक है, तो सजेशन भी दे रहा है, ऑब्लिगेशंस भी लगा रहा है कि धर्मा पॉलिसी फॉलो करनी है, और क्वालिफिकेशन भी बता रहा है किंग की। नेक्स्ट लिखे मिनिस्टर के रिलेटेड क्या बोल रहा है, मिनिस्टर्स के रिलेटेड। फॉर द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री, खुद भी मंत्री है। ही एडवाइज्ड द किंग दैट मिनिस्टर शुड बी टैलेंटेड एंड लॉयल। मिनिस्टर शुड बी टैलेंटेड एंड लॉयल। लॉयल्टी से आज कनेक्ट कर सकते हो कुछ मिनिस्टर्स को, कैसे? ओथ ऑफ सीक्रेसी लिख लो साइड में। ओथ ऑफ सीक्रेसी आज भी हम बोलते हैं कि ओथ ऑफ सीक्रेसी लेनी होगी मिनिस्टर को। कनेक्शन समझ आ रहे हैं ना, ओथ ऑफ सीक्रेसी मॉडर्न सेंस में। नेक्स्ट लिखें अर्थशास्त्र गेव अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तीर्थाज, अध्यक्षाज लिख लो यहां पर साइड में, और उसके अंदर क्या था वो मैं लिखवा चुका हूं, तो तीर्थाज और अध्यक्षाज लिखो, और मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा। लिखो सिटी का हेड नागरिक, हेड ऑफ सिटी नागरिका, ये नागरिक। मैगस्थनीज 6 कमिटीज के बारे में बताता है, ये बोल रहा है हेडेड बाय सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नागरिका। इंचार्ज ऑफ पोर्ट दुर्गपाल, दुर्ग तो यूज हो गई, दुर्गपाल, ये फोर्ट का इंचार्ज होगा, इंचार्ज ऑफ फोर्ट दुर्गपाल। स्पाइस के बारे में बताता है ये, जासूस आज भी हैं, IB रॉ, कनेक्ट कर सकते हो, कर दो, साइड में लिख दो। स्पाई लिखो संस्थान और संचारी, कोई बात नहीं, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो। संस्थान संचारी, स्पाई के ऑफिशियल के नेम है ये, ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, नेम नहीं, डेजिग्नेशन। जासूस, संस्थान, संचारी। जो संस्थान है ना, ये स्टेशनरी है, एक ही जगह रुककर। IB का काम भी यही होता है, एक जगह रुककर डेटा कलेक्ट करना। और जो दूसरा वाला है, ये है वंडरर, मूव करता रहेगा। ये कौन है? तो स्टेट सिस्टम को कैसे ट्रेजर ट्रूप में बोल रहा था, सब चीज यहां मिल जाएंगी आपको। डेजिग्नेशन, ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, बंदा तो कोई नाम वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सोर्स ऑफ इनकम, नेक्स्ट पॉइंट फॉर द स्टेट, फर्स्ट, इसी में सब पॉइंट। भाग कितना होगा ब्रैकेट में, 1/6 लिखो। और भी टैक्सेस के नाम लिख लो, मैं बता चुका हूं, सिर्फ नाम लिखो अभी। तेना भक्ता, शुल्क, कॉमा करते कॉमा करो, शुल्क, तेना भक्ता, ठीक है। हिरण्या, बाली, ये सब लिखवा चुका हूं मैं, तो दोबारा नहीं लिखना। पिंड भी ये था ना, पिंड, PINDA। नेक्स्ट लिखो फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या बोलता है ये, फॉरेन पॉलिसी, ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे इसका। सुनाइए, साम दाम दंड भेद, लिख लो तो। हाँ, कि कैसे डील करना है फॉरेन रूलर से। साम का मीन्स डिस्कस करो, बातचीत करो, परसुएड करो, ठीक है। और दंड, साम दाम गिफ्ट्स दो। दाम, दान, दाम या दान दोनों लिख सकते हो।
ठीक है, दाम दो, गिफ्ट दो, दंड सजा दो, वॉर, इंपीरियलिज्म, चक्रवर्तिन, और भेद स्प्लिट, तोड़ो उनको, डिवाइड एंड रूल। सिर्फ को उन्होंने यूरोपियंस ने नहीं दिया है, हम भी जानते हैं बहुत कुछ। ठीक है ना। साम दाम दंड भेद। इंस्क्रिप्शंस, एडिक्स का क्या मीनिंग है? रॉयल इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना, जो मोनार्क ने इशू किए। एडिक्स के बाद धम्मा करेंगे, याद दिलाना मुझे। लिखें तो इसमें, एडिक्ट इज एन रिटन इंस्क्रिप्शन, एडिक्ट इज एन रिटन इंस्क्रिप्शन ऑन सॉलिड मटेरियल। अब वो सॉलिड मटेरियल कुछ भी हो सकता है, स्टोन, पिलर, रॉक्स, वही, और केव्स। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी बताई थी मैंने, तो मेटल भी हो सकता है, ठीक है। रिटन इंस्क्रिप्शन ऑन सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक, पिलर, मेटल। द स्टडी ऑफ सच इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज, बताया था, पैलेयोग्राफी, पैलेयोग्राफी। पैलेयोग्राफी। अब ये टर्म अगर यूज हो जाए क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होना, इंस्क्रिप्शन की बात है। कॉइन्स ना यूज हो, न्यूमिस्मेटिक्स यूज हो जाए। एपिग्राफी भी रिटर्न का उसके है, ठीक है ना। ये सब सिमिलर हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो आर्कियोलॉजी, वो उसमें है, आर्कियोलॉजिकल इश्यूज हैं। न्यूमिस्मेटिक्स हम करेंगे, यस, सब इसी में आते हैं। पैलियोग्राफी, ओल्ड राइटिंग्स, ओल्ड राइटिंग्स, हाँ बस, जनरली यही है। इंस्क्रिप्शंस और भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि रॉयल ही हो, बट एडिक्स जनरली रॉयल होती हैं, ठीक है ना। पैलियोग्राफी हो गया। नेक्स्ट लिखें, देर आर 4 टाइप्स ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोक। देर आर 4 टाइप्स ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोक। फर्स्ट, मेजर रॉक, मेजर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट सेकंड। थर्ड, पिलर रॉक एडिक्ट, पिलर रॉक एडिक्ट्स। फोर्थ, केव रॉक एडिक्ट। ठीक है, जनरली ये है, और अंदर नहीं जाना इसके, इसके और भी क्लासिफिकेशन हो सकती हैं बहुत सारी, लेकिन अभी ये रहना। तो मेजर, माइनर, पिलर, केव। मेजर माइनर में क्या डिफरेंस है? टेक्सचुअल साइज, टेक्स्ट का साइज, सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है ना। टेक्स्ट का जो साइज है वो बड़ा है मेजर रॉक। लिखें नेक्स्ट, मेजर रॉक एडिक्ट हेडिंग दे। मेजर रॉक एडिक्ट्स आर 14, मेजर रॉक एडिक्ट्स आर 14, 14, इन ऑल फाउंड फ्रॉम 8 प्लेसेस। टोटल 14 फाउंड फ्रॉम 8 प्लेसेस, 8 जगह से मिला है, टोटल 14 है। लाइंस जो है वो 14 लाइन है, 14, और ऑल फाउंड फ्रॉम 8 प्लेसेस, 8 जगह। मैप में दिखाया था लोकेशन, ठीक है ना। नहीं, इसका बताओ क्या मीनिंग है जो लिखवाया मैंने। 8 जगह है जहां पर मेजर रॉक एडिक्ट्स मिली हैं, और हर रॉक पर 14 लाइंस हैं, 14 इंस्क्रिप्शंस हैं। ऑलमोस्ट सेम है, माइनर में डिफरेंसेस हैं और पिलर में डिफरेंसेस हैं। 14 जब मैं बोलूंगा वो 14, उनका टेक्स्ट सेम है, ठीक है ना। वो जगह 8 है, ठीक है ना। लिखो, नहीं नहीं, रुको, एक सेकेंड रुको। हर जगह पर 14 लाइंस हैं, 14 लाइंस हैं। एक रॉक है उसके ऊपर 14 लाइंस हैं। अब वो रॉक 8 जगह मिले हैं। 13 का तो मैंने कंटेंट लिखवाया था ना, कि वो क्या कह रहा है। टोटल 14 है, 13 कुछ कह रहा होगा ना, 13 में कुछ लिखा होगा, तो वो इंपॉर्टेंट होगा, वो मैंने लिखवा दिया था। नहीं नहीं, रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुको, ये रहा। अब ये रॉक है, इसके ऊपर 14 लाइंस लिखी हुई हैं, तो टोटल 14 लाइंस हो गई। और ऐसे रॉक कितनी जगह मिले?
8 जगह मिले हैं। ठीक है, क्लियर है? सेम है। लिखे, नेक्स्ट लिखे। 8 जो 8 प्लेसेस है उनका नाम लिखवा रहा हूं मैं, कुछ कुछ का, सब नहीं। शाहबाज गढ़ी फर्स्ट, शाहबाज गढ़ी मैप में देखे थे हम लोग। कोई इशू नहीं है इसमें, सबको कंफ्यूजन होती है। शाहबाज गढ़ी, यहां लिखे खरोस्ती। खरोस्ती क्या है? खरोस्ती स्क्रिप्ट, खरोस्ती में ही लिखें। लिखवा रहा हूं ना अभी, अभी पहले शाहबाज गढ़ी तो करने दो। तो खरोस्ती राइट टू लेफ्ट, अभी तुम कैसे लिख रहे हो, लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट होता है उर्दू की तरह, राइट टू लेफ्ट, R2L, ये राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है ना, खरोस्ती स्क्रिप्ट। नेक्स्ट लिखे मनशेरा स्क्रिप्ट, खरोस्ती। लैंग्वेज जनरली प्राकृत होती है, बट कुछ चेंजेस है, मैं कर लिखवाऊंगा। मानसेरा, मनसेरा, अगेन खरोस्ती स्क्रिप्ट। नेक्स्ट लिखे कलसी, कलसी कहां पर है कलसी, किसी को पता है? देहरादून, देहरादून, हाँ नहीं होगा, सब नहीं होंगे ना उसमें। कलसी देहरादून। नेक्स्ट लिखें गिरनार गुजरात, ये तो बताया था। सेकंड, थर्ड, कैसे सेकेंडरी है बताओ? यस, अगर रुद्र दमन की बात करेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है। अशोक की इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, एक ही पत्थर पर है तो प्राइमरी है, बट ये पीटी में नहीं आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ब्राह्मी, यस यस, इसीलिए बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, ये मेरा क्वेश्चन है आज का, ठीक है, इसी यही क्वेश्चन दूंगा मैं। नेक्स्ट लिखे, लास्ट क्या लिखा है आपने? एक मिनट पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं प्लेसेस, उसके बाद बात करते हैं। सोपारा, सोपारा, सोपारा किधर है? महाराष्ट्र, सोपारा महाराष्ट्र, मुंबई के पास ही है। नेक्स्ट लिखे इर्रागुड़ी, इर्रागुड़ी ऐसे भी लिखते हैं और इसको यर्रागुड़ी भी लिखते हैं, आंध्र प्रदेश। लिखवाता हूं, रुको ना अभी, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। धौली, धौली कहां पर? उड़ीसा। चौगौड़ा, धौली जौगौड़ा, ये भी उड़ीसा में है। हो गया। अब स्क्रिप्ट लिखे, स्क्रिप्ट कौन सी है सब में? खरोस्ती वहां तो बता दिया मैंने, बाकी में स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी। लिखो मानशेरा और शाहबाजगढ़ी तो मैंने लिखवा दिया ना, खरोस्ती है वो। बाकी जो है सब में 6 जो है बाकी, उनमें क्या है? स्क्रिप्ट ब्राह्मी, और लैंग्वेज कौन सी होगी? प्राकृत। अब वहां खरोस्ती है तो लैंग्वेज प्राकृत है, क्लियर है? 8-14। अगर एनसीईआरटी में चेंज हुआ है तो एक बार देखना पड़ेगा, नई वाली एनसीईआरटी में, उसमें अगर चेंज किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है। हाँ, अब मैं बोल के नहीं बता सकता, प्राकृत लिखना है बस, ठीक है। कुछ कुछ एडिक्स है इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। एक सेकंड मैं बताता हूं। टोटल कितनी हुई मेहताब?
8 हुई ना? हाँ सही बोल रहे हो। लिखो मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, मेजर रॉक इसी में, मेजर रॉक एडिक्ट 1 जो है वो कुछ बोल रही होगी, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, माइनर तो बहुत ज्यादा है, तो सब नहीं लिखवा सकते, कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीजें। तो मेजर रॉक एडिक्ट MRE1 ऐसे लिख लिया करो, MRE1। मेजर रॉक एडिक्ट पहली, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। बुद्धिज्म दिखेगा आपको, अभी बुद्धिज्म जब करेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स, क्लियर हो रहा है? अभी बुद्धिज्म फिलॉसफी क्यों अशोक की डोमिनेट कर रही है, और पहले क्या थी? वैदिक एज, ठीक है ना? वैदिक एज में सैक्रिफाइस रिचुअल्स बहुत प्रीडोमिनेंट थे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। अभी चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सेकंड लिखे मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड, सोशल वेलफेयर। अच्छा इसमें साइड में ना इस तरीके से लिखकर एक वो टैबुलर फॉर्मेट कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट लिखने होंगे ना, तो वहां पर ही ऐड कर लेना साइड में, ठीक है? क्वेश्चन आ सकता है यहां पर। तो मेजर रॉक एडिक्ट में प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, आर्टिकल 40 किस में लिखा है? डीपीएसपी में आर्टिकल 40 नहीं, 41 नहीं है, 44 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 44 तो यूसीसी है। चेक करो, लिखो जल्दी से, अरे गूगल करो, बुक नहीं खोलनी। यस लिखो। हाँ, और मेजर रॉक एडिक्ट सोशल वेलफेयर, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज हो सकता है डीपीएसपी का? 37, 38 और 46 भी यूज हो सकता है, बहुत सारे हैं, कहीं भी कनेक्ट कर दो, कोई भी एक आर्टिकल यूज कर लो आप लोग। मेजर रॉक एडिक्ट 33, सोशल वेलफेयर मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड में लिखना है। सुनो, आर्टिकल्स ऐड कर लेना बाद में, पहले मेरे वाला काम करो। कॉम्प्लेक्स कर देते हो। मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, एनिमल सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन और रिचुअल्स का प्रोहिबिशन। सेकंड में सोशल वेलफेयर, आर्टिकल ऐड कर लेना। मेजर रॉक एडिक्ट 13 नहीं 3 रिस्पेक्ट मदर फादर एल्डर्स ब्राह्मण्स श्रमणास। रिस्पेक्ट मदर फादर एल्डर ब्राह्मण्स, इतना लिख लो बहुत है। फिर फिफ्थ लिखो मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ लिखवा रहा हूं, फोर्थ नहीं। फिफ्थ में लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्या, बताया था मैंने, ऑफिशियल अपॉइंट किया था धम्मा पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्या, महामात्रा भी बोलते हैं, महामात्या भी बोलते हैं, ठीक है ना? फिफ्थ, फोर्थ नहीं लिखवाया, अभी बताया ना मैंने, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं बस। नेक्स्ट लिखे मेजर रॉक एडिक्ट 7, रिलीजियस टॉलरेशन। सेक्युलरिज्म हो सकता है कोट यहां पर, क्वेश्चन दूंगा मैं, थोड़ा ध्यान से। रिलीजियस टॉलरेशन, ठीक है? कौन सा लिखा है लास्ट? 7th। 8th लिखे मेजर रॉक एडिक्ट 8, 8वां, धम्मा यात्राज, धम्मा यात्राज टूरिज्म, पिलग्रिमेज भी, हाँ वो भी है, पिलग्रिमेज भी तो टूरिज्म हो सकता है ना, ठीक है वो भी ठीक है, जनरल सबके लिए, सब कोई भी कर सकता है, कोई भी कॉमन मैन तो कोई भी कर सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना है कि यही अशोक करेगा या और लोग जो ऑफिशियल है वही करेंगे। ऑफिशियल्स के लिए तो अनुसामयाना मैंने बताया था तुम लोगों को, बाकी जनरल कोई भी करे। क्या बोल रहे थे? मेजर रॉक एडिक्ट 13th, मैं 13 लिखे, फॉरेन एम्बेसडर की बात है। फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर, इसमें काफी हैं फॉरेन एम्बेसडर, पीछे लिखवा चुका हूं फॉरेन एम्बेसडर। सेकंड लिखे मेंशन्ड अबाउट
मेंशन्ड अबाउट संगम किंगडम्स। संगम किंगडम्स कौन कौन से हैं? चोलास, चेरास, पांड्यास। लिख लो, चोलास, चेरास, पांड्यास। अब क्वेश्चन बन सकता है कि कंटेम्पररी थे अशोक के ये किंगडम्स, बन सकता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। 2 पॉइंट क्या क्या लिखे हैं? हाँ, फॉरेन एम्बेसडर पीछे से कोट कर लेना। संगम किंगडम्स लाइक चोरास, चेलास, पांड्यास। अच्छा, चोला, चेरा, पांड्या के साथ में लिख लो मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड भी बोल रही है, इसी में ऐड कर लो साइड में। चोलास, चेरास, पांड्यास, मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड भी बात कर रही है। ठीक है ना, ऊपर नहीं लिखवाया शायद मैंने, वो लिख लो। हाँ, इसी में ऐड कर लो। मेजर रॉक सेकंड भी इसकी बात कर रही है, संगम किंगडम्स की। और क्या हो सकता है मेजर रॉक एडिक्ट 13 में? कलिंग वॉर लिखो, इसीलिए नहीं है ना जौगढ़ और धौली में। कलिंग वॉर 13 में ही, 13 बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसी में लिखो अशोक प्लीडिड फॉर कंक्वेस्ट बाय धम्मा। किसमें? मेजर रॉक 13 में। अशोक प्लीडिड कंक्वेस्ट बाय धम्मा, नॉट वॉर। ये सब लिखवा चुका हूं मैं कल। तो मेजर रॉक एडिक्ट 13 क्लोज करते हैं यहां पर। रॉक एडिक्ट 14 लिखो। मेजर रॉक एडिक्ट 14th इन्फॉर्म्स अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ धम्मा। धम्मा मैं कराऊंगा अभी। इन्फॉर्म्स अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ धम्मा। धम्मा की स्पेलिंग देख लेना। प्राकृत में धम्मा बोलते हैं, संस्कृत में धर्मा बोलते हैं। तो मेंशंस सिग्निफिकेंस ऑफ धम्मा। नेक्स्ट लिखे माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर, मेजर हो गई। माइनर रॉक एडिक्ट्स जनरली टॉक्स अबाउट, ओवरऑल लिखो, जनरली टॉक्स अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। क्योंकि सारी एडिक्ट्स जो हैं धम्मा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है ना, चाहे वो पिलर का हो, माइनर हो, मेजर हो, केव हो। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा जनरली। इसमें एग्जांपल्स लिख लो कहां कहां से मिली है। मस्की, बहुत सारी प्लेसेस हैं, कुछ लिखवा रहा हूं। मस्की, मस्की में क्या मिला था? अशोक का नेम। मास्क हट गया था उसके फेस से कि अशोक कौन है। ठीक है, लिख लो मस्की में ब्रैकेट में नेम ऑफ अशोक। अशोक, हाँ, देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी और भी जगह मिला है, बट यहां पता चल गया कि देवनाम प्रियदर्शी असल में है कौन, तो अशोक है। अशोक यहां से आता है। ठीक है ना, मस्की। हाँ, आ चुका है ना PYQ में? हाँ, आ चुका है शायद इस पे। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म हो गया। आगे लिखते हैं पिलर रॉक एडिक्ट्स। बहुत सारी हैं इसमें, माइनर में बहुत सारी हैं, सब नहीं करनी। देखो, इस पे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि मेजर तुम्हारा रॉक एडिक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऊपर वाले जो पॉइंट मैंने दिए हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर हिस्ट्री वहीं से लिख दोगे आप लोग। सब चीजें बता दी हैं वहां पर। माइनर में उसका मैंने बता दिया, फेस कहां से, वो सॉरी नाम कहां से मिला है वो मिल गया। अब पिलर लिखते हैं, पिलर से और क्लियरिटी हो जाएगी। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी लिखने बैठेंगे तो पूरी बुक छप जाएगी एक। ठीक है ना, एडिक्ट्स तो बहुत सारी है ना उसकी। पिलर रॉक एडिक्ट्स लिखें। देयर आर 7 एडिक्ट्स। कितनी है पिलर के ऊपर? लाइंस कितनी है? 7। 7 एडिक्ट्स ऑन पिलर फाउंड इन 11 प्लेसेस है। 11 प्लेसेस। नई एनसीईआरटी में चेंज तो नहीं है? लास्ट में तो यही लिखा था, रिसेंट वाले में देख लेना, कोई चेंजेस तो नहीं है इसमें। 7, 11। तो पिलर एडिक्ट्स 7 टोटल, और कितनी जगह से मिले? 11। 7, 11। ठीक है, द एडिक्ट्स आर एसोसिएटेड विद, इसी में लिखो, द एडिक्ट्स आर एसोसिएटेड विद हिज मैसेज ऑफ धम्मा। अगेन धम्मा, सभी में धम्मा होगा, धम्मा। एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू, एंड
इंस्ट्रक्शन गिवन टू रज्जू का। रज्जू का कहीं लिखवाया मैंने? लिखवाया था ना, ऑफिशियल है। धम्मा एंड इंस्ट्रक्शन टू रज्जू का। थर्ड ये भी लिख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन टू जनरल पीपल, जनरल सोसाइटी, लुम्बिनी वगैरह में कोट होगा। क्या क्या? रज्जू का ऑफिशियल है, कल एब्सेंट थी, कल लिखवा चुका हूं। ऑफिशियल है एक, वो पीछे वाला कर लेना, क्लियर हो जाएगा। यस। हाँ, इसमें लिखे सेकंड पिलर एडिक्ट। देखो कंफ्यूज ना होना, थोड़ा ओपन माइंड से। ये पिलर है, टोटल कितनी है? एक पिलर पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर है? ये एक ही पिलर के ऊपर 7 है। टोटल कितनी जगह से मिला है? 11। जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये बता रहा है, इसमें अशोक क्वेश्चन करता है व्हाट इज धम्मा। अशोक खुद क्वेश्चन कर रहा है इस वाले एडिक्ट में, व्हाट इज धम्मा। लिखो पिलर एडिक्ट सेकंड, अशोक क्वेश्चंस हिमसेल्फ व्हाट इज धम्मा। धम्मा मैं कराऊंगा अभी, अभी सिर्फ लिखो धम्मा। धम्मा में अच्छे से कराऊंगा अभी, वहां क्लियरिटी हो जाएगी। ये फैक्ट्स हैं, पूछ सकता है, पीटी में पूछ सकता है। हिमसेल्फ कि व्हाट इज धम्मा, धम्मा क्या है। ठीक है, और इसका रिप्लाई कहां दे रहा है वो? नहीं, 7th में और सेकंड में रिप्लाई धम्मा है क्या, उसके बारे में वो लिख रहा है सेकंड और 7th में। देखो सारी एडिक्ट्स कहीं ना कहीं धम्मा से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, सब ज्यादातर, क्योंकि धम्मा पॉलिसी को प्रोपोगेट कर रहा है, तभी तो वो इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब कर रहा है ना सब जगह, तो धम्मा कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। ये स्पेसिफिक है कि क्वेश्चन यहां कर रहा है और आंसर थोड़ा इसमें दे रहा है, कुछ इसमें दे रहा है। ये मैं धम्मा लिखवाऊंगा कि बोल क्या रहा है वो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? यही पूछ रहे थे कि क्या बोल रहा है। लिख लो कुछ कुछ। पिलर्स आर फाउंड फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में कितने हैं? नहीं, कुतुब मीनार कोई नहीं। पिलर है, नो, आप सही हैं उस कंटेक्स्ट में, लेकिन अशोक का पिलर नहीं है। वो किसका पिलर है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में किसका पिलर है? चंद्रगुप्त। ये वाला चंद्रगुप्त नहीं, इसके दादाजी, वो नहीं, जो गुप्ता एम्पायर का चंद्रगुप्त है उसका। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो पिलर अलग है, वो आयरन पिलर है और अशोक के पिलर स्टोन के हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पर। लिखो दिल्ली में 2 हैं, एक फिरोजशाह कोटला में मिला है, फिरोजशाह कोटला फोर्ट है, उसके अंदर है। और कहां से लेकर आए हैं इसको? मेरठ से। फिरोजशाह कोटला में जो पिलर है उसको कहां से लेकर आए हैं? मेरठ में। मेरठ में था वो, अब दिल्ली में है। सेकंड लिखे बड़ा हिंदू राव। बड़ा हिंदू राव क्या है ना एरिया, तो बड़ा हिंदू राव, बाड़े भी बोलते हैं उसको। बाड़ा हिंदू राव में सेकंड पिलर दिल्ली में, वो कहां से लेकर आए? टोपारा, TOPARA, एक जगह है। टोपारा, बड़ा हिंदू राव कौन लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों पिलर यहां से उठाकर दिल्ली में कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक। लिख लो, फैक्ट है ये, पीटी में बन सकता है क्वेश्चन। दोनों। टोपारा भी यूपी में है, कहां पर है? यूपी है ना, हरियाणा है, तो हरियाणा में। ठीक है, कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा करेगा, वो वहीं बात करेंगे जब फिरोज शाह तुगलक आएगा। नेक्स्ट पिलर लिखें इलाहाबाद। इलाहाबाद बताया था, इलाहाबाद में है। नेक्स्ट लिखें रामपुर। रामपुर भी दिखाया था मैंने कुछ, क्या दिखाया था बताओ? रामपुर का कौन सा कैपिटल है? कैपिटल होता है ना ऊपर एक एनिमल का फिगर, स्कल्प्टर, बुल। बुल, और बुल मैंने दिखाया था आप लोगों को, भूल गए।
हाँ वही वही, यस। लग रहा है बुल चला गया घास खाकर। किधर चला गया? एनसीईआरटी में था। अच्छा, किधर है? ये तो इलाहाबाद है। सेकंड ईयर। ठीक है, पार्लियामेंट में है ये। मुझे लगा घास खाकर चला गया होगा, अब रुकेगा क्यों वो। है ना, ये मूवी है ना कि ये पिलर के ऊपर कैपिटल है, कैपिटल इन्होंने यहाँ रख लिया है। पिलर में भी टूट गया हो या अभी होगा कुछ रेमनेंट्स उसके, तो उसको उठाकर इधर ले आए। हाँ ओरिजिनल है। हाँ तो टूटा हुआ है इसलिए तो टूटा है, ओरिजिनल है ना। अब नया बनाते तो प्रॉपर बनता ना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। रामपूर्व। रामपूर्व। हाँ रामपूर्व। नेक्स्ट लिखे सारनाथ पिलर। सारनाथ पिलर मैंने बता दिया है अच्छे से, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही था, एम्ब्लेम है ना हमारा। नेक्स्ट लिखे सांची। सांची, SANCHI, सांची। रूमिनदेई। रूमिनदेई किधर है? कोई बताएगा रूमिनदेई किधर है? नेपाल, नॉर्थ में। रूमिनदेई नेपाल। उस टाइम तो पॉलिटिकल बाउंड्री ये वाली नहीं थी ना। इसमें लिख लो, रूमिनदेई के आगे लिखो, इट इज रिटन दैट, इट इज रिटन दैट अशोका एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड व्हाट, कोई टैक्स, कौन सा टैक्स? बाली। एग्जेम्प्टेड, बाली खत्म, बाली नहीं लेंगे इन लोगों से जहां जिस रीजन में ये है। और कलेक्टेड भागा, भाग टैक्स था एक, कितना रेट था उसका? 1/6। मेगास्थनीज कितना बोल रहा था? 1/4। यहां पर कितना कर दिया इसने? 1/8। तो 3 रेट मिल गए हैं तुमको। मेहताब कंफ्यूज नहीं होना। देखो मेगास्थनीज ने कितना बोला था? 1/4। और अर्थशास्त्र ने 1/6। जो ये रूमिनदेई पिलर पर लिखा है वो क्या है? 1/8। अब ये रूमिनदेई पिलर कहां पर है? और नेपाल में। और नेपाल का सिग्निफिकेंस क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, और ये फॉलोवर है बुद्धा का, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा कंपेंसेशन। ठीक है, सिर्फ उस एरिया में। तो 3 टाइप, 3 रेट बता दिए मैंने टैक्स के। बहुत कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारी चीजें आएंगी अब, क्योंकि सोर्सेज बढ़ रहे हैं अब, बहुत सारी बुक्स बढ़ जाएंगी, एडिक्ट्स बढ़ जाएंगी, आर्कियोलॉजी आ जाएगी। तो सोर्सेज जितना ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन भी होगी। ठीक है। हाँ नेपाल, नेपाल। नेक्स्ट लिखे केव रॉक एडिक्ट्स। केव रॉक एडिक्ट्स, ये अलग डायमेंशन है मेहताब। हाँ, केव रॉक एडिक्ट्स, दीज एडिक्ट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम, कहां से मिली हैं? कंधार। कंधार किधर है? पक्का पाकिस्तान तो नहीं है? चलो कंधार अफगानिस्तान। हाँ, इट इज रिलेटेड टू अशोकाज इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म तो हो गई, रिलेटेड टू अशोकाज इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म। अब कुछ आ जाए जनरल स्टेटमेंट की इंस्क्रिप्शन बुद्धिज्म से रिलेटेड है या धम्मा से, तो वो करेक्ट है, आ सकता है ना ऐसे। क्योंकि जनरली जितनी भी इंस्क्रिप्शन है ये कब लिख रहा है अशोक? जब उसने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया है और उसी को प्रोपोगेट करने के लिए, बट उसने उसको नाम दिया है धम्मा। उसमें डिबेट है कि वो धम्मा एक्चुअल में बुद्धिज्म है या नहीं है, या जनरल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो डिबेट है। तो धम्मा पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए ये एडिक्ट्स बनाएगा। तो हर कहीं बुद्धिज्म और ये धम्मा का कोई ना कोई रेफरेंस होगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, कि वहां पर नहीं था, वहां पर नहीं है। केव, हाँ केव और भी आएगा, लिखो इसमें। यहां पर जो स्क्रिप्ट है वो बाइलिंगुअल है, लिखवाया था मैंने मैप में एनसीईआरटी के अंदर। बाइलिंगुअल, ग्रीक एंड आरामाइक, ग्रीक एंड आरामाइक। और लैंग्वेज कौन सी है?
नहीं, ग्रीक एंड अरामाइक दोनों, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों ग्रीक हैं और दोनों ही अरामाइक हैं, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, उधर कौन लोग रह रहे हैं, ग्रीक लोग रह रहे हैं काफी, और अरामाइक लैंग्वेज भी उधर ही है। तो यहां पर उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसने स्क्रिप्ट भी ग्रीक रखी है और लैंग्वेज भी ग्रीक रखी है, और स्क्रिप्ट अरामाइक भी रखी है और लैंग्वेज भी अरामाइक रखी है। तो कंफ्यूज ना होना, फैक्ट है ये, ठीक है ना। तो कितनी लैंग्वेज हो गई बताओ आराम से, अरामाइक, ग्रीक, प्राकृत, ब्राह्मणी लैंग्वेज है, ब्राह्मी, हाँ, इस 3 लैंग्वेज 4 स्क्रिप्ट। तो डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आज के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हो गई ना, आज भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो ये चीज उसने भी अकोमोडेट की। तो इंक्लूसिव पॉलिसी टॉपिक का नाम है, इकोनॉमिक्स के पेपर 3 में सिलेबस में है एक इंक्लूसिव पॉलिसी, ठीक है। सिमिलरली कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी आएगा, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में भी आएगा, तो एग्जाम्पल हो सकता है ये, ठीक है ना। लैंग्वेज को, रिलीजन को, सब चीज को अकोमोडेट कर रहा है, पहले से ही अकोमोडेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं है, ठीक है। इंक्लूसिव किस, देखो इंक्लूसिव का मीनिंग क्या है, हाँ मतलब जितने भी लोग हैं तुम्हारे अंडर, जितने मेरी क्लास में हैं सब लोग, अब यहां पर डिफरेंट रिलीजन से भी होंगे, डिफरेंट रीजन से भी होंगे, ठीक है ना। तो सबके लिए है ना क्लास, तो यही इंक्लूसिव पॉलिसी, पॉलिसी जो भी बनेगी वो सबको कंसिडरेशन में रखकर बनेगी। तो इनके कंसिडरेशन में अब उनको तुम ब्राह्मी और प्राकृत बोलोगे, उनको तो आती नहीं है ना, तो उन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज में कर दिया। यही चीज आप देखोगे संस्कृत में, वैदिक एज में यही प्रॉब्लम रहेगी, वो संस्कृत को फोकस करेंगे और संस्कृत सब नहीं जानते, तो उनका प्रोपोगेशन भी फिर उतना नहीं हो पाएगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म इसी चीज को चेंज करेंगे, वो कॉमन लैंग्वेज लेंगे प्राकृत को, ताकि सबके पास जाए, इसीलिए बहुत तेजी से स्प्रेड होता है बुद्धिज्म। जैनिज्म कम होता है, लेकिन जैनिज्म के कुछ इश्यूज हैं, वो लिखवा देंगे वहां पर जब जैनिज्म कराएंगे, ठीक है। तो इंक्लूसिव रहा ना। अच्छा, मैंने टैक्सेशन और ऑफिशियल्स के नाम लिखवा दिए हैं, तो अब क्या करते हैं, हाँ नहीं नहीं, धम्मा से पहले 1-2 पॉइंट और हैं, लिखे। पॉलिटी, चेंज्ड पॉलिटी बाय अशोक, चेंज पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी बाय अशोक, अशोक ने क्या चेंजेस किए हैं, ये पॉइंटर्स यूज होंगे आपके एथिक्स में, एसे में, इंटरव्यू में, या बहुत जगह एग्जाम्पल्स में, ठीक है ना। पॉलिटी में भी आ सकता है, चेंज्ड पॉलिटिकल सिस्टम हो, पॉलिटी हो, बाय अशोक, कोई भी टर्म यूज कर लो। लिखो पहला पॉइंट, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट क्लियर है कैसे, अभी एक तो लिंग्विस्टिक लिखवाया, हाँ ठीक है, लिखो। ऑफिशियल विजिट, हाँ अनुसामियाना लिख दो ना, अनुसामियाना कल बात की थी, अच्छे से समझा है मैंने, हर 5 साल पे ऑफिसर जो है वो विजिट करेगा अपने एरिया में, हाँ नहीं बताया था, लिखाया था मैंने अनुसामियाना, आपने लिखा नहीं है। अनुसामियाना क्या है, ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन है कि आप 5 साल के अंदर अपने एरिया में विजिट करेंगे और लोगों की प्रॉब्लम्स को जानेंगे, जन सुनवाई टाइप। नहीं, अनुसामियाना फर्स्ट पॉइंट हो गया वेलफेयरिज्म के अंदर, क्लियर है। मारी आप नहीं थे कल, एब्सेंट और कौन था कल, हाँ तो अनुसामियाना ऑफिशियल विजिट है, जन सुनवाई टाइप, जैसे डीएम आज जाए और जन सुनवाई करे, प्रॉब्लम्स ले, उनका वहीं पर सॉल्यूशन दे, या फिर बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको पॉलिसी बनाएगा, उसके लोकल पॉलिसी, ठीक है। लोकल, लोक अदालत टाइप, हाँ लोक अदालत कल बात भी किए थे हम, उस टाइप से भी है। जो भी प्रॉब्लम है उनकी, वो जुडिशियल भी हो सकती है या कोई इरिगेशन की बात भी हो सकती है, तो उसको सॉर्ट आउट करेगा वो। अनुसामियाना हो गया वेलफेयर का। सेकंड, डग्ड वेल, वेल कुएं, वेल ऑन द रोड साइड, वेल कुएं,
कुएं समझ आ रहा है ना, WELL, वेल, ठीक है। प्लांटेड मेडिसिनल प्लांट्स, हाँ ये सब उसके लिए ना, वेलफेयर स्टेट। आज है ना हेल्थ, हेल्थ है, वाटर अवेलेबिलिटी करा रहे हैं उनको वेल के थ्रू, ठीक है। प्लांटेड मेडिसिनल हर्ब्स लिख लो या प्लांट्स लिख लो, वेलफेयर स्टेट के अंदर ही है सब ये। ऑल्सो फोकस्ड ऑन, इसी में ऑल्सो फोकस्ड ऑन मोरल अपलिफ्टमेंट। मोरल अपलिफ्टमेंट, जब एथिक्स पढ़ोगे ये सब टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। मोरल अपलिफ्टमेंट, अच्छी अच्छी बातें, हाँ। और वो मोरल अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है, वो कौन सी पॉलिसी से, धम्मा से। धम्मा भी कराएंगे और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। मोरल अपलिफ्टमेंट धम्मा लिख लो ब्रैकेट में। अभी इंस्क्रिप्शंस देखे हमने, पिलर, केव, सब में वो धम्मा प्रोपोगेट कर रहा है। सेकंड पॉइंट लिखो, वेलफेयर हो गया। सेकंड, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, बहुत सारे पॉइंट्स मैं कल भी लिखवा चुका हूं, इसी में लिखो एडिक्ट्स। अब एडिक्ट्स जो भी चीजें बता रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ही बता रही है, जैसे राइट्स ऑफ पीपल, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स लिख लो। अनुशासन यहां भी आ सकता है, ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल। थर्ड लिखे पैटर्नल डिस्पोटिज्म, पैटर्नल, हाँ थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के बाद थर्ड पॉइंट पैटर्नल डिस्पोटिज्म। ये कल बताया था मैंने, क्या मतलब है इसका, एज अ फादर ट्रीट करेगा सब्जेक्ट्स को, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए। अब यहां घूमकर वही पॉइंटर्स दोबारा आ सकते हैं, ठीक है ना। और वर्ड क्या यूज कर रहा है वो सब, कौन से वर्ड यूज कर रहा है पैटर्नल डिस्पोटिज्म शो करने, देवनाम पियादशी, देवनाम पियादशी। ही ऑल, इसी में लिखो सेकंड, ही ऑलवेज रेफर्ड हिज सब्जेक्ट्स, he always referred his subjects as sons and daughters, मेरे बच्चों। जो भी इंस्क्रिप्शंस में यूज कर रहा है इसी तरीके से यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एलिमेंट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल पॉलिसी, हाँ डायमेंशन अलग है ये, एलिमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल पॉलिसी। अभी तक क्या था, पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, वॉर, सेलेकस निकेटर से वॉर हो रहा है, ये क्या बोलेगा, नहीं, भैरी घोष खत्म, धम्म घोष लिखो, हाँ नहीं उसी में है, पॉलिटी में फॉरेन रिलेशन के ऊपर फोकस करूंगा मैं, एक्सटर्नल रिलेशन, हाँ इसमें लिखे अडॉप्टेड व्हाट, धम्म घोष, दैट इज, हाँ एक्सटर्नल। कैसे नहीं आएगा ये बताओ, नहीं मैंने क्या लिखाया था कल, एम्बेसडर भेजे थे उसने, हाँ मेजर रॉक एडिक्ट 13 में लिखा हुआ है धम्मा पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए। इवन एक फैक्ट और बताता हूं, जो ट्रीज और हर्ब्स है ना, मेडिसिनल हर्ब्स और वेल्स हैं, वो सिर्फ अपने एम्पायर में नहीं किए थे उसने, आगे भी किए थे, सिलिकस निकेटर वाला जो रीजन है वहां भी किए हैं उसने। सिमिलरली धम्मा पॉलिसी को प्रोपोगेट करने के लिए ग्रीस में भेज रहा है, मैसिडोनिया भेज रहा है, सीरिया भेज रहा है, इजिप्ट में भेज रहा है, हाँ तो कल्चरल फोकस है अब इसका, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। अभी सोसाइटी आपका हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सारा सिलेबस जब धीरे धीरे कवर हो जाएगा ना, तो जब दोबारा सेकंड रीडिंग करोगे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। कल्चरल कन्क्वेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन जैसे होता है, तो उसमें टर्म यूज करोगे मैकडोनल्डाइजेशन। वो क्या है कि जो बाहर की कंट्रीज के जो फीचर्स हैं वो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। मैकडोनल्डाइजेशन सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैकडोनल्ड यहां आ गया, वो टर्म है, की टर्म है ग्लोबलाइजेशन का, कि उनका कल्चर हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। जीन्स पहने हुए हम लोग, ये हमारा नहीं है, बाहर से है, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट पावर में भी होता है। हिंदी हमारे बाहर गई है, योगा अडॉप्ट किया इंटरनेशनल, ये सब ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। आज भी हो रहा है ना वो चीजें, ये भी वही कर रहा है, अपने जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको बाहर भेज रहा है, तो वही चीज है। जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा ना सेकंड रीडिंग में, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी हर पॉइंट की तुम्हारी, ठीक है ना। क्या लिखवाया लास्ट,
अडॉप्टेड धम्मघोष। हाँ ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में लिखवा दिया हूँ, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सब। अब धम्मा स्टार्ट करते हैं। हाँ, अलग पूरी हेडिंग बनाओ, अशोकास धम्मा, अशोकास धम्मा। सिंपल, देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको डूज एंड डोंट्स इस तरीके के वो लगे होते हैं ना, कॉलेजेस में भी लगे होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी, वही चीज है ये भी। लेकिन इस पे डिबेट है, वो डिबेट हमको नहीं करनी है, ऑप्शनल वाले करेंगे वो, और फिलॉसफी वाले करेंगे उसको, जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल है वो लोग करेंगे, हमारा काम नहीं है। हमको सिर्फ कि डूज में क्या है, डोंट्स में क्या है, और धम्मा पॉलिसी अशोक क्या बोलना चाह रहा है, सिंपल। कुछ लोग बोलेंगे रिलीजन है, रिलीजन इन द सेंस बुद्धिज्म है, रोमिला थापर कुछ और बोलेगी। कुछ लोग बोलेंगे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। कुछ लोग बोलेंगे ये राष्ट्र धर्म है, स्टेट का अपना ही रिलीजन है। सिमिलर डिबेट होगी जब हम अकबर करेंगे। अकबर पर क्या आएगा, सुलहकुल और दीन इलाही, तौहीद इलाही भी बोलते हैं, दीन इलाही डिस्टॉर्टेड वर्जन है, असल में उसका नाम तौहीद इलाही है। जो अकबर को नेगेटिव फोर्स कर रहा है ना, उस टाइम का स्कॉलर, वो वहीं लिखवाऊंगा, वो उसको दीन इलाही, क्योंकि जब आप दीन जोड़ दोगे ना उसमें वर्ड में, तो लोग सोचेंगे कि वो रिलीजियस है और इस्लाम से अलग जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए। उसका नाम दीन इलाही नहीं है, उसका नाम है तौहीद इलाही। तो यही सिमिलर डिबेट जो अशोका की धम्मा की है, वही सिमिलर डिबेट अकबर की है, ठीक है ना, वो वहीं पर करेंगे अकबर को। तो अभी धम्मा करते हैं हम लोग। धम्मा इन प्राकृत लैंग्वेज एंड धर्मा इन संस्कृत लैंग्वेज। सिंपल लिख लो, कुछ नहीं। इसमें सेकंड पॉइंट लिख लो, रोमिला थापर को कोट कर लेते हैं, सिंपल, एक स्कॉलर कोट कर लेते हैं। सेकंड, रोमिला थापर आर्ग्यूज, रोमिला थापर, रोमिला थापर सुना होगा, जेएनयू। रोमिला थापर आर्ग्यूज दैट इट वॉज मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ब्रैकेट में स्पिरिचुअल लिख लेना, स्पिरिचुअल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, बस इतना बहुत है। डेफिनेशन में ये लिख सकते हो धम्मा, स्पिरिचुअल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट सिंपल, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। अब इसमें लिखें रीजंस फॉर अडॉप्शन, वाई प्रोपोगेटेड, या रीजंस फॉर अडॉप्शन, क्यों अडॉप्ट किया इसने। हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखें, वेलफेयरिज्म ऑफ पीपल, वेलफेयर करना है, मोरल वेलफेयर, मोरल अपलिफ्टमेंट, ये सब टर्म्स एथिक्स पढ़ोगे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्या लिखा है, वेलफेयर, वेलफेयरिज्म, दैट इज प्रोग्रेस इन बोथ दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में भी नेक्स्ट वर्ल्ड में भी, दोनों साइड प्रोग्रेस होना चाहिए। इससे पहले जो फिलॉसफी चल रही है वो क्या बोल रही है, हेल एंड हेवन, नेक्स्ट वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस है, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, धम्मा पॉलिसी के थ्रू। बुद्धिज्म भी यही बोलेगा। क्या लिखा है लास्ट, हाँ ठीक है। सेकंड लिखे, टू प्रमोट सोशल स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, टू प्रमोट सोशल स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। डिफरेंट फेथ हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, झगड़ा होगा, कम्युनलिज्म, तो वो सब चीजें ना हो, सबको एक यूनिवर्सल फिलॉसफी के अंदर लेकर आ रहा है वो, क्लियर है ना। देखो ये एम्पायर है, कंसीडर करो, नॉर्थ वेस्ट पार्ट भी है, वहां ग्रीक लोग हैं, ग्रीक लोग हैं ना, उनका एम्पायर है उधर। यहां पर आर्यवर्त वाला रीजन भी है, वैदिक डोमिनेंस है उधर। यहां बुद्धिज्म जैनिज्म है ईस्ट में, जहां मगध का कैपिटल है। सिमिलरली नीचे ट्राइबल गॉड्स भी होंगे,
बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, ग्रीक भी है, अरामाइक भी है, समझ रहे हो? तो लैंग्वेजेस भी बहुत सारी मल्टीपल है, सोसाइटी भी मल्टीपल है रिलीजन के कंटेक्स्ट में, समझ, रेस भी मल्टीपल है, साउथ में कोई और होगी, कर्नाटका कैप्चर कर चुके हैं, कलिंग वाले ऑलरेडी खफा है इससे, मेजर रॉक एडिक्ट 13 बोल रही है, इसीलिए उनको बताता नहीं है वो, ठीक है? तो सबके अपलिफ्टमेंट के लिए फोकस कर रहा है अब ये, तो कैसे करेगा? धम्मा पॉलिसी को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना रहा है स्टेट की। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो प्रियम्बल है, कोई पढ़ेगा? प्रियम्बल याद है किसी को? पढ़ो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक 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 हैव सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये है ना, ये यूनिवर्सल फिलॉसफी है हमारे इंडियन स्टेट की। सिमिलरली वो क्या पॉलिसी बना रहा है? धम्मा। तो वही प्रियम्बल कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी सेक्युलरिज्म कनेक्ट करो, इंक्लूसिव पॉलिसी कनेक्ट करो, हो सकता है, ठीक है? क्या लिखे थे लास्ट? हाँ, नेक्स्ट लिखे, टू स्ट्रेंथन सॉफ्ट पावर, इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो उसको, पेपर 2 PSIR में भी हो जाएगा। टू स्ट्रेंथन हिज सॉफ्ट पावर, एम्बेसडर्स भेज रहा है सीरिया में, इजिप्ट में, मैसिडोनिया में, लिख दो एम्बेसडर टू सीरिया, इजिप्ट, मैसिडोनिया, एपिरस, सब उधर ही है ये, एज मेंशन्ड इन मेजर रॉक एडिक्ट 13। मेजर रॉक एडिक्ट 13 इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब लिखो धम्मा का कंटेंट क्या है, धम्मा के अंदर उसमें लिखा क्या है? देखो धम्मा जो एथिक्स में पढ़ोगे आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और उसके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा फ्रेम हो सकता है एथिक्स में भी, क्लियर है? एग्जाम्पल भी कोट करोगे एथिक्स में अगर क्वेश्चन नहीं है। सिमिलरली एस्से में कुछ लिखना होगा, इंक्लूसिव पॉलिसी, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही होता है हमेशा एस्से, चेंजेस होते हैं तो वहां धम्मा पॉलिसी एज एन एग्जाम्पल, एज एन केस स्टडी यूज होगा। इंटरव्यू में सीधा भी पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में, कहीं भी यूज हो सकता है। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बताओ, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इम्प्लिसिट था जो, वो एक्सप्लिसिट हो गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, वो एक्सप्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट था मतलब पहले से ही है, तो उसमें एक तो धम्मा यूज कर लिया। जब विजयनगर कवर करा दूंगा तो वहां पर सर्वधर्म संभवा वो यूज करूंगा वर्ड में, तो एक बैकग्राउंड मिल जाएगा कि सेक्युलरिज्म क्यों। इसलिए मैं बोलता हूं पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगा हिस्ट्री से, बैकग्राउंड देगा सब चीज का ये, ठीक है? तो क्या कंटेंट्स लिखें? कंटेंट्स ऑफ धम्मा डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में लिखें, डूज डोंट्स। अच्छा मैंने व्हाट इज धम्मा कौन सी उसमें लिखवाया? पिलर एडिक्ट में लिखवाया था ना? हाँ वो साइड में, इसी में साइड में लिख लो, व्हाट इज धम्मा कहाँ लिखा हुआ है? पिलर रॉक एडिक्ट 2nd और 7th लिखवा चुका हूं मैं, इसे साइड में लिख लो, यहां कंटेक्चुअलाइज हो जाएगा। हाँ 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 लिखवाया है मैंने यहां पर, पिलर एडिक्ट 2nd और 7th लिख लो साइड में, जब धम्मा पढ़ोगे तो याद रहेगा, वो मिस नहीं करोगे, ठीक है? तो डूज में लिखो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी लिखो, ऑनेस्टी एक पॉइंट हो गया, सिंपल। नेक्स्ट लिखो लॉयल्टी, भाई रूलर है तो लॉयल्टी तो डिमांड करेगा ही ना अपने सब्जेक्ट्स की। थर्ड लिखो फ्रूगल, फ्रूगल, फ्रूगल क्या होता है? क्या? हाँ सिंपल लाइफ, ज्यादा खर्चा और ये सब नहीं करना है, शो ऑफ नहीं। काइंडनेस, सिंपल वर्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना नहीं है इधर, ठीक है? काइंडनेस, फ्रूगल, फ्रूगल, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। जो लॉयल्टी मैंने लिखवाया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो लॉयल्टी डिमांड करता है ना, हमारी ड्यूटीज है ना हमारी, लिख लो साइड में ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जाम्पल यूज करना हो तो लिख लेना इसको।
डोंट्स में लिखो नॉट टू एक्यूमुलेट वेल्थ, बुद्धिज्म भी यही बोलेगा, ठीक है ना, जैन फिलॉसफी भी यही बोलेगी, नॉट टू एक्यूमुलेट वेल्थ, बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करो माल, ठीक है। हाँ भूल गई, क्वेश्चन भूल गई हो। हाँ, डू नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ, नॉन वायलेंस सेकंड, सिंपल सिंपल पॉइंट है, ज्यादा नहीं। डोंट में लिख रहे हैं ना हम, ओ सॉरी, नॉ वायलेंस लिखो, वायलेंस वायलेंस, हाँ ठीक, नहीं नहीं ठीक पॉइंट किया है तुमने, डोंट में वायलेंस होगा, वो डूज में हो जाएगा, हाँ ठीक है। डोंट में नेक्स्ट लिखो ईगोइस्टिक, चाणक्य भी बोल रहा था वैनिटी, ईगोइस्टिक क्या होता है? हाँ, घमंड, किसी भी चीज पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी वेल्थ पर, अपने एजुकेशन पर, किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना है, ईगोइस्टिक डोंट में हो गया। एंड ग्रीडी, लालची, ईर्ष्या, ईर्ष्या तो जेलसी होगी, जेलसी भी लिखो, वैसे पॉइंट जेलसी है नेक्स्ट। ग्रीडी या ग्रीड, और नेक्स्ट लिखो जेलसी, ये सब डोंट से सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब इनको कॉन्टेक्चुअलाइज करो तुम, अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो जाए कि धम्मा पॉलिसी आज इंपॉर्टेंट है, क्या रेलिवेंस है आज, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि बुद्धिज्म का रेलिवेंस आज क्या है, जैनिज्म का रेलिवेंस आज क्या है। सिमिलरली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि धम्मा का रेलिवेंस आज क्या है। तो यहां पर आप यही पॉइंट यूज करो कि फ्रूगल है, तो फ्रूगल आर्गुमेंट लिखो और एक एग्जाम्पल कोट कर दो, जैसे डाउरी शादियों में, ग्रीडीनेस करप्शन चल रहा है ना आज, जेलेसी वॉर वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। तो आर्गुमेंट ठीक से फ्रेम करो, एग्जाम्पल्स कोट कर दो, यही वर्ड्स को यूज करके आर्गुमेंट्स फ्रेम करना है। क्लियर है ना? यही क्वेश्चन बना देंगे आज, इसी को याद दिलाना, धम्मा पे लिखेंगे। धम्मा इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ धम्मा पॉलिसी, सेम पॉइंट्स यूज हो जाएंगे, सिमिलर पॉइंट्स यूज हो जाएंगे, उसमें भी सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, कॉस्मोपॉलिटन है। क्लियर है मतलब? हाँ, नेक्स्ट लिखे मोड ऑफ प्रोपोगेशन या मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। लिखो, पहले लिखो एडिक्स, फर्स्ट पॉइंट कैसे कैसे प्रोपोगेट कर रहा है, एडिक्स है, सिंपल, एडिक्स में लिखवा चुका हूं मैं, वही एग्जांपल कोट कर लेना। सेकंड लिखो धम्मा महामात्या ऑफिशियल, ऑफिशियल एग्जांपल धम्मा महामात्या, कौन सा एडिक्ट में लिखा हुआ है? एडिक्स ओवरऑल हो गया, एडिक्स में ही लिख दिया है उसने धम्मा पॉलिसी। हाँ, फिर एडिक्स में ये भी बताया है कि एक ऑफिशियल भी अपॉइंट किया है उसने, तो ऑफिशियल सेकंड हो गया, ठीक है। नाम क्या है उसका? धम्मा महामात्या, और मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ। नेक्स्ट लिखे धम्मा यात्रा, धम्म यात्रा, यात्रा कर रहा है, अशोक खुद कर रहा है। लिखें अशोका, हाँ नहीं, थर्ड पॉइंट इसी में, थर्ड में धम्मा यात्रा, इसमें लिखो अशोकाज विजिट टू लुम्बिनी, और तभी वो वहां पर पिलर बनवाएगा, और पिलर में भाग और बाली के बारे में कुछ लिखेगा। बाली को क्या करेगा? अबॉलिश उस एरिया के लिए, और भाग को क्या करेगा? कम कर देगा 1/8, ठीक है, कंपेंसेशन। अब लुम्बिनी वालों ने महात्मा बुद्धा को दिया है, तो कुछ तो बनता है ना उनका, सही है। बोलता है ना, एक ऑफिसर एक गांव से निकलेगा तो प्रोग्रेस ओवरऑल होती है, तो वो ऑफिसर महात्मा बुद्धा निकले हैं वहां से, आईएएस ऑफिसर, ठीक है। ओवरऑल ये देखो, ये पिलग्रिमेज वाला वर्ड है, बट यहां मैं अशोक का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। और भी होंगे लोग, और भी कर रहे होंगे ना, लुम्बिनी तो और भी जा रहे होंगे, बोध गया भी जा रहे होंगे। फोर्थ लिखिए एमिसरीज या एम्बेसडर्स, मेजर रॉक एडिक्ट 13, एमिसरीज या एम्बेसडर कुछ भी लिख लो, मेजर रॉक एडिक्ट 13, पीछे लिखवा चुका हूं मैं ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखें पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स, ये क्लियर है? ये क्या बोल रहा है?
जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उनके लिए ऑफिशियल या कोई भी बंदा पढ़ेगा ओपनली पब्लिक में और उसको डिस्कस करेगा, पब्लिक डिस्कोर्स। ठीक है, इंक्लूसिव दिख रहा है ये भी। नेक्स्ट लिखें वेलफेयर मेजर्स, क्या नाम था उसका कीवर्ड? वेलफेयर मेजर्स के लिए कोई कुछ प्रोसेस बताया था, कोई फिनोमिना बताया था? हाँ हाँ वही वही, अनुसाम्याना, लिख लो ब्रैकेट में। ये मैं रिपीट करता हूं याद हो जाए इसलिए, ठीक है। ऑफिशियल विजिट करेगा ना 5 साल में, तो ये 5-6 पॉइंट है कैसे प्रोपोगेट किया उसने। इसको आज कनेक्ट कर सकते हो, प्रोपोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या स्कीम्स। ट्रक घूम रहे होते हैं, मोदी जी की स्कीम बता रहे होते हैं, अभी चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, बताते हैं, कांग्रेस वाला अपना बता रहे होते हैं। पब्लिक डिस्कोर्स भी होता है, डिबेट होती है ओपनली, ठीक है, वो भी होता है। टीवी एड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तब तो टीवी थे नहीं, आज हैं तो यूज हो रहा है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, तो सिमिलर चीजें आज भी दिखेंगी तुमको, कनेक्ट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। बस डिपेंड करता है आप आर्ग्यूमेंट कैसा दे रहे हो और एग्जाम्पल कोट कर दो। अच्छा ये फैक्ट है, कुछ फैक्ट, डिक्लाइन ऑफ मौर्यास का फैक्ट है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं, ऑप्शनल वालों को छोड़कर बता रहा हूं, ऑप्शनल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है डिक्लाइन। देखो डिक्लाइन जनरल बता देता हूं मैं, लिखवाना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो डिक्लाइन कैसे होगा, एक तो उससे क्या होगा, क्या वीक सेक्स। देखो इस तरीके के पॉइंट, कॉमन पॉइंट यूज करते हैं जो और भी जगह यूज हो जाए। मुगल एम्पायर की बात होगी, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, अगर क्वेश्चन आएगा नहीं तुम लोगों के लिए, नहीं आएगा जीएस का, तुम्हारा तो आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आएगा, तो अगर आए तो सीधा वीक रूलर, एक ये हो सकता है। वीक रूलर से बाद में कौन था लास्ट, बृहद्रथ वगैरह, है ना, ठीक है, तो वीक रूलर होंगे बाद में। प्लस इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब उसको हैंडल करने के लिए अच्छी पर्सनालिटी चाहिए ना, अब वो नहीं होगा, वीक रूलर है, वीक सक्सेसर है उनके। ये सिमिलर चीजें मुगल्स में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहां भी। फिर एक रीजन होता है इन्वेजन, क्योंकि इन्वेजन अटैक करके वीक कर देता है रूलर को, ठीक है, एक ये होगा। प्लस ये तो एक होता है लोकल कंटेक्स्ट, कोई लोकल इमर्ज होके आई है कोई नई डायनेस्टी, जैसे चंद्रगुप्त ने धनानंद को डिफीट किया था, ऐसे कोई और भी आ सकता है बाद में। कौन आएगा, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। ट्रीचरी भी होता है, शुंगा उसका कमांडर ही था, ठीक है, मौर्यास का कमांडर ही था, बट वही है, लोकल कंडीशंस हो गई हैं। तो 4-5 पॉइंट, अगर वैसे आएगा नहीं, इन केस कहीं लिखना पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शनल में आ सकता है ये। डिक्लाइन के फैक्ट लिख लो। लास्ट रूलर, लास्ट रूलर कौन है, अब तुम यहां पर पॉलिटिक्स देखना। लास्ट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हटाया था, तो बृहद्रथ को भी कोई हटाएगा अब, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी, वो उसके अंदर ज्यादा जाना नहीं है। तो ये इसको किल करेगा और पूरी आर्मी के सामने किल करेगा। मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा इन फ्रंट ऑफ एंटायर आर्मी, और कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये कमांडर है आर्मी का, वो अलग पॉलिटिक्स है, उसमें नहीं जाना, ठीक है। फिर शुंगा डायनेस्टी में लास्ट रूलर कौन होगा, देवभूति, देवभूति। ये फैक्ट्स हैं, याद ही करने पड़ेंगे। लास्ट रूलर शुंगा डायनेस्टी का देवभूति, इसको भी कोई ना कोई मारेगा, किल्ड बाय वासुदेव कुटुंबकम, नहीं, वासुदेव बताओ, नाम बताओ, नहीं पता किसी को, अभी अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, रुक जा, बोलो वासुदेव, वासुदेव कुटुंबकम, नहीं, कन्वा, तो यहां से कन्वा डायनेस्टी स्टार्ट होगी। और वासुदेव कुटुंबकम का लास्ट रूलर को कौन मारेगा, बस यहां स्टॉप हो रहा है। नहीं देखो ये इसलिए करवा रहा हूं, यूपीएससी ने टच किया है इसको एक बार, ठीक है ना, और टच किया है दैट मींस
दोबारा पूछ सकता है रिपीटिशन में, इसलिए मैं करवा रहा हूं, वरना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। बृहद्रथ चंद्रगुप्त मौर्य का तो पता है, धनानंद को डिफीट करके आया वो। फिर बृहद्रथ लास्ट है मौर्य का, पुष्यमित्र सुंगा। सुंगा को लास्ट में, देवभूति है लास्ट, किल्ड बाय वासुदेव कन्वा। और फिर लास्ट में आंध्र आ जाएंगे। आंध्र कौन है? नहीं, कन्वा तो डिफीट हो गई ना। आंध्र किसको बोलते हैं? नहीं, सातवाहनास को। लिख लो ब्रैकेट में, सातवाहनास को मैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा थोड़ा सा। सातवाहन ये डायनेस्टी है, सातवाहन। सातवाहन में कहीं लिखवाया था आपको, कहीं तो लिखवाया हूं, याद करो, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में याद करो। दक्षिण क्या? बृहद्रथ किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंगा। उस सुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर है देवभूति, किल्ड बाय वासुदेव कानवा। और कानवा के बाद कौन आ रहा है? सातवाहना। सातवाहना पे छोड़ रहे हैं, सातवाहना थोड़ा करेंगे हम, ठीक है ना। आंध्रा जो है इन्हीं को सातवाहनास भी कहते हैं, ठीक है। हाँ ये डायनेस्टी है, नई डायनेस्टी है। हाँ कन्वा भी डायनेस्टी है। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सातवाहना पढ़ना है हमको। पोस्ट मॉडर्न शुरू होगा ना इसके बाद, बट हम अभी बुद्धिज्म जैनिज्म करेंगे। फिर मौर्य के बाद क्या हुआ? पोस्ट मॉडर्न के 400 से 500 साल हैं, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे, सब नहीं, ठीक है। लिखो लिखो, अशोकन इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यही क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन लिखो, अशोकन इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, या ब्रैकेट में लिखो शोज स्पिरिट ऑफ एज। ये कीवर्ड यूपीएससी यूज करता है इसलिए लिखवा रहा हूं। हाँ क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखो, यही इसी पर आंसर भी लिखना, मैं लिखवा भी रहा हूं, तुमको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ब्रैकेट में लिख लो स्पिरिट ऑफ एज। सिमिलर टर्म्स हैं, यूपीएससी दोनों यूज करता है। स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ द एज, ये इस तरीके से दोनों टाइप से पूछता है क्वेश्चन यूपीएससी, तो दोनों टर्म में कंफ्यूज ना होना उधर अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिखें। सबसे पहले क्या करेंगे? डेफिनेशन दे सकते हैं एडिक्ट्स की, एडिक्ट्स ही है ना इंस्क्रिप्शन उसकी, प्लस अशोक का टाइम पीरियड दे सकते हैं, या मगध एम्पायर को जनरली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार, थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना ऐसे। अब पॉइंटर्स लिखो। शोज नेचर एंड करेक्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर। शोज फर्स्ट पॉइंट है ये, नेचर एंड करेक्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर। कर रहा है ना ये, इंस्क्रिप्शन में लिखा है ना, देव नाम पियादसी, लिखो। पहला पॉइंट क्या होगा? पैटर्नल डिस्पोटिज्म। पैटर्नल डिस्पोटिज्म लिखवा चुका हूं, ये इतना ही लिखो बस। सेकंड लिखो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, ब्यूरोक्रेसी इवॉल्व हो गई है, ब्यूरोक्रेटिक स्टेट। एग्जाम्पल आ सकता है यहां, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट, ऑफिशियल्स किसको कोट कर सकते हो यहां पर? अर्थशास्त्र को कोट करो ना, करोगे? नहीं करेंगे ना, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, तो अशोका की बात करें तो यहां पर जो एडिक्ट्स में लिखा हुआ है वो ऑफिशियल्स को कोट करो। तो धम्म महामात्रा है, मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ। फिर लिखे वेलफेयर या वेलफेयरिज्म, नेचर एंड करेक्टर है ना ये भी। वेलफेयरिज्म, वेलफेयरिज्म के पॉइंट लिखवा दिया हूं मैं, ठीक है, वो यहां लिख लेना। नेक्स्ट लिखो इसी में पैटर्नल डिस्पोटिज्म, लिख लिया, ठीक है। इसमें लिखे आगे हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, सेकंड डायमेंशन। पहला हो गया नेचर एंड कैरेक्टर, सेकंड डायमेंशन हो गया हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन। एडिक्ट्स का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन क्या है? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू अशोक, बता रहा है ना। लुम्बिनी 20वें इसमें जा रहा है, वो 11th रेगनल ईयर, 8th रेगनल ईयर बताया था ना मैंने। वो सब क्रोनोलॉजी सेट कर रहे हैं ना कि पहले किधर गया, बाद में किधर गया, फिर किधर गया, रिलेटेड टू अशोक। वो जब इंट्रो अशोक लिखवाया था मैंने, वहां पर लिखवाया वो वाले पॉइंट, ठीक है, उसी को रिपीट कर देना है। हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन हो गया। देन लिखें फॉरेन रिलेशन, थर्ड फॉरेन रिलेशन, मेजर रॉक एडिक्ट 13, बार बार बोल रहा हूं मैं, याद हो जाए, हो गया है वैसे। नेक्स्ट लिखें मिलिट्री अचीवमेंट्स,
मेजर रॉक एडिक्ट कौन सी? 13 ही है ना, कलिंग वॉर। कलिंग वॉर, अरे अचीवमेंट मिलिट्री एक्टिविटी तो की है ना, उस चक्रवर्ती ने तो बना है ना वो, उसके बाद उसने क्या किया वो अलग बात है। हाँ, सब्जुगेट भी कर दिया है, पूरा पैन इंडियन एम्पायर बन गया। कलिंग वॉर के बाद उसको लगा नहीं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद उसने कलिंग को छोड़ थोड़ ना दिया, रखा तो अपने पास। हाँ, मैं क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा तो पॉइंटर्स कैसे लिखने होते हैं, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखवा रहा ना, पूरा तो आप लिख चुके हैं। कल्चर, कल्चर ऑफ अशोकन एम्पायर आ सकता है। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस एग्जाम्पल कोट कर देना, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी स्क्रिप्ट है। कल्चर में लिखें लैंग्वेजेस। नेक्स्ट लिखें ज्योग्राफिकल लोकेशन, हाँ वो लिख लेना बाद में। कल्चर में लैंग्वेज का एग्जाम्पल कोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ज्योग्राफिकल लोकेशन, पता चल रही है जितनी भी उसकी एडिक्ट्स हैं जहाँ जहाँ हैं। कंधार में है, अफगानिस्तान दैट मीन्स अंदर है। कर्नाटका में मस्की वगैरह रीजन है। क्लियर है? ये सब लिखवा चुका हूं मैं, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसलिए पॉइंटर्स लिखवा रहा हूं। मस्की लिखवा चुका हूं ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखे इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी में लुम्बिनी पिलर एडिक्ट, टैक्सेशन सिस्टम, बस इतना लिखो, एक्सप्लेन कर लेना। 9th पॉइंट लिखो। 9th कौन सा है? 8 पॉइंट, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोक या रिलेटेड टू किंग। मैगस्थनीज भी कुछ बोल रहा था किंग के बारे में, वहां लिखवाया था मैंने। अर्थशास्त्र भी कुछ भी बोल रहा था। नहीं, किंग के बारे में एडिक्ट क्या बता रहा है, क्या मैंने क्या बोला है? पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोक ही होगा ना, एडिक्ट तो अशोक की है ना, तो अशोक का ही होगा। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोक, उसका नाम क्या है? फर्स्ट, एक्चुअल में नाम एडिक्ट से ही पता चल रहा है। अभी तक देव नाम पियादशी था, अब पता चला अशोक है, कहीं से पता चला वो एडिक्ट है ना एक, कौन सी है? ये तो मैंने खुद ही तुमको निमोनिक्स दे दिया, मस्की। चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ, बहुत कुछ लिख सकते हो, एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सब नहीं, अंदर तो तुमको दे चुका हूं ना सब, उसी को यूज करो। ठीक है, तो फिर क्लोज करते हैं। डिक्लाइन तो करवा दिया हमने मौर्य का। क्वेश्चन लिखो पहले, पहले कुछ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन लिखो, अशोकन एडिक्स या इंस्क्रिप्शन एज ए पहला ये है। सेकंड, एक्सप्लेन, कैपिटल ही लिखता हूं, रेलिवेंस ऑफ, रेलिवेंस ऑफ देखो यहां पे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, करंट कॉन्टेक्स्ट मैंने इंडिया स्पेसिफिक नहीं किया है, तो इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी यूज करना। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमस वॉर, इसको भी यूज करना। यूएस का ग्रीडीनेस, तो ऑयल का इशू, इंटरनेशनल 1-2 एग्जांपल्स यूज कर लेना। ठीक है, यस। एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ धम्मा इन करंट कॉन्टेक्स्ट, अशोकन एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इस टाइप का क्वेश्चन ऋग्वेद भी हो सकता है, ऋग्वेद एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आगे और भी कराऊंगा तो उनका भी आ सकता है आंसर। स्कल्पचर्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आर्ट एंड कल्चर के स्पेसिफिक। यस, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, रशिया यूक्रेन, देखो वो क्या बोल रहा है, पीस नॉन वायलेंस की बात कर रहा है धम्मा, तो आप वहां एग्जाम्पल कोट कर दो, रशिया यूक्रेन वॉर। आर्ग्यूमेंट लिखो पहले कि धम्मा पॉलिसी फोकसेस ऑन नॉन वायलेंस। करंट कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर या इजराइल हमास वॉर, या कोई भी 1-2 वॉर, पूरा ये नहीं पूरी पॉलिटिक्स मत लिख देना वहां, 1-2 एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है ना?
ये 15 15 में लिखो, दोनों 15, 3 साइड्स दोनों। अब इसमें अशोकन एडिक्स में मैप आना चाहिए, छोटा मैप रखना, ज्यादा साइड्स बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ बता देना। इतना कवर कर लेना कि वेस्ट का कवर हो जाए, वेस्ट का जो मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट है वो हो जाए, ईस्टर्न मोस्ट आ जाए, नॉर्दर्न मोस्ट आ जाए और सदर्न मोस्ट, और एक दो बीच में, 5 6 बहुत है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं देखो मैप पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं, अभी प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको ठीक लगे बाद में मत बनाना, ठीक है ना, प्रैक्टिस तो हो जाए एटलीस्ट।